इलाहाबाद में आई, बड़ी तकदीर वाली है इलाहाबाद की धरती, यहाँ आराम फरमा गौसे आजम का दुलारा। बेशक सरकार मुनव्वर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह। हमारा और आपका मामूल ये है कि हम लोग बुजुर्गों की तारीफ सुना करते हैं मगर उनके बारे में हमें मालूमात नहीं होती है। बहुत सारे लोग, मैं तकरीर के हवाले से ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि पैगाम मेरा दूर तक जाएगा कि बहुत सारे लोगों में ये बात मशहूर है कि सरकार मुनव्वर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह गौसे पाक के भांजे हैं। ये रिवायत गलत है, आप भांजे नहीं है। आपने गौसे आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु की यहाँ ये बात भी हकीकत है, मेरे मुताले के मुताबिक मैंने जहां तक पढ़ा है कि सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु से हिंदुस्तान की सरजमीन पर बराहे रास्त मुनव्वर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की जात ने बराहे रास्त फैज़ हासिल किया। ये बात मैंने पढ़ा है कि शाना बशाना गौसे आजम की खिदमत में बारहा आपने 22 साल गुजारे हैं। 22 साल सरकार मुनव्वर शाह रहमतुल्लाह अलैह की विलादत बासआदत 491 हिजरी में हुई। आपकी विलादत बासआदत बगदाद शरीफ की सरजमीन पर हुई। आपके वालिद का नाम सैयदना अब्दुल्ला। आप गौसे आजम रदी, आप सरकार जुनैद बगदादी की औलाद में से हैं। सरकार मुनव्वर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह सरकार जुनैद बगदादी, जिनको गौसे आजम की विलादत से कब्ल वलियों का सरदार कहा जाता था, बहुत बड़े वली हैं, बहुत पाए के वली। सरकार जुनैद बगदादी की औलाद में से हैं। एक मर्तबा आपकी जिंदगी के बारे में आपने सुना होगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको 650 साल की जिंदगी अता फरमाई थी। इस उम्मत में 2 ही 3 शख्सियतें ऐसी हैं जिनको अल्लाह ने इतनी जिंदगी अता फरमाई है। एक सैयदना सरकार बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनकी मजार शरीफ कानपुर के आगे एक जगह है मक्कनपुर शरीफ, मक्कनपुर शरीफ में आपकी मजार है। एक सरकार मुनव्वर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की जात है और बहुत शख्सियतें हैं। उस तरफ मेरा जाना मकसद नहीं है कि सरकार मुनव्वर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की विलादत बासआदत 491 हिजरी और आपका विसाल 1199 हिजरी में हुआ। गालिबन 650 साल आपको जिंदगी मिली और 650 साल जिंदगी मिलने की वजह जानते हैं कि आप गौसे आजम की खिदमत में रहा करते थे। अल्लाह फरमाता, ईमान वालों अल्लाह से डरो, सच्चों के दामन से वाबस्ता हो जाओ। जब इंसान सच्चों के दामन से वाबस्ता होता है, अगर मुइनुद्दीन होता है सच्चों के दामन की बरकत से अल्लाह उसे हिंद का सुल्तान। जब इंसान सच्चों के दामन से वाबस्ता होता है, इंसान मुनव्वर अली होता है जिसकी विलादत बगदाद की सरजमीन पर होती है, तो इलाहाबाद का शहंशाह बनता है। जब इंसान सच्चों के दामन से वाबस्ता होने के साथ साथ उनकी तालीमात पर अमल किया करता है, अहमद रजा होता है, तो पूरी दुनिया में ताजदारे अहले सुन्नत सुन्नियत का इमाम बनकर के चलता है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। सरकार मुनव्वर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह एक मर्तबा गौसे पाक को वजू करा रहे थे। बहुत हसीन वाकया है, आपने सुना भी होगा और ना सुना हो तो सुनिए। वजू करा रहे थे सरकार गौसे आजम को। वजू कराते कराते आपने पूछ लिया, हुजूर ये आबे हयात क्या था जो हजरत खिज़्र अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिनके बारे में इख्तिलाफ है, इनके बारे में कहा जाता है ये अल्लाह के नबी भी है वली भी कहा जाता है, इनके बारे में इख्तिलाफ है। कहा हुजूर ये आबे हयात क्या था जो अल्लाह के नबी खिज़्र ने पी लिया था तो अल्लाह ताला ने उन्हें हयात अबदी अता फरमा दी थी। सरकार गौसे आजम ने सुना, सुनकर मुस्कुराए। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान गौसे अल्लाह। आजम का मुस्कुराना इस बात की दलील है कि गौसे आजम की बारगाह में एक ज़ईफ़ा आपके नाना की बारगाह में आई, कहने लगी कि मुझे अल्लाह, मेरे शौहर ने मुझे धमकी दी है कि अगर तुझे अब बेटी हुई तो मैं तुझे तलाक दे दूंगा। गौसे आजम बचपन एक आलम में बाहर खेल रहे थे, आपने उसकी बात को सुना, मुस्कुराने लगे। वो औरत समझ गई कि अब मेरा काम हो जाए। कहा जा नाना से कह दे, नाना से कह दे आपको अल्लाह तबारक व तआला ने वो ताकत दी है कि आप लौहे महफूज पर किसी इंसान की तकदीर को पढ़ सकते हैं। और तकदीर को पढ़ ही नहीं सकते, तकदीर को बदलने की भी अल्लाह ने ताकत अता फरमाई है। फिर गौसे आजम ने दुआ की, अल्लाह ताला ने गौसे आजम की दुआ की बरकत से उस खातून को एक औलाद नहीं कई औलाद अता फरमाई थी। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में वजू करा रहे थे। एक दिन पूछा, हुजूर खिज़्र अलैहिस्सलाम ने
ये आबे हयात पी लिया था तो अल्लाह तबारक व तआला ने हयात अब्दी अता फरमा दी थी। गौसे आजम मुस्कुराए, वजू से फारिग हुए, चंद घूंट पानी बचा हुआ था। कहा बेटा मुनव्वर, इस वक्त मेरे हाथ में 650 साल का आबे हयात है। आपने फौरन उस पानी को उठाया और नोच फरमा लिया तो अल्लाह ने उस पानी की बरकत से गौसे आजम